जपो प्याले, खूब नाम जप करो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊँग हैं उल्टे सीधे बीज। और सीधी सीधी बात जा है भैया कि जौन काम करवे की अपनी औकात न हुए वो काम आदमी को नहीं करो चाहिए हमारे हिसाब से। तुम उन्हें बताइयो 50 रुपया तुम्हारे जेब में नहीं है और तुम 50 लाख की जमीन को सौदा कर भी बेच जा, तो तुमसे बड़ो मूर्ख को कहा बताओ। 50 रुपए भी तुम्हारे जेब में नहीं है और तुम 50 लाख की जमीन को सौदा कर भी आए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं जो आए कलयुग, ये में अपन से तपस्या नहीं हुई, अपनी औकात नहीं है। बताओ 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ, है तुम्हारी औकात या हमारी? 3 घंटा की कथा में मड़वा से हलत हो, 13 वीरपाल थी बदलत हो। अब तुमसे कह दें कि एक पांव पे खड़े हो जा, तो का हो पे हो? नहीं हो सकत। अब तुमसे कह दें कि 1 साल को अन्न छोड़ दे, मार जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाएगा। तुम 1 साल रोटी नहीं खा रहे तो हाँ, तुम्हारी मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही एक की कोई गारंटी नहीं है, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मानो पक्की कहाई। आज 11 से 2-2 किलो फरार करके आए हुई जो मैंने ऐसा लगे है कि दिन कभी डूब जाए। अब तुम 6 महीना रोटी छोड़ दो। ये कलयुग है ना, हमसे कलयुग में तपस्या हो सकती है, ना हमसे कलयुग में उपवास हो सके, न हमसे कलयुग में दान हो सके। कलयुग में तो एक ही साधन है भैया, और वो है भगवान को नाव। वो अपने बस में है, जैसे बन जाए वैसे नाव ले, पर भगवान का नाम लेते रहो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बहुत ध्यान से सुनियो। बोलो बेटा, हम तुम्हें जिंदगी के 4 अनुभव देके जा रहे हैं, और इन पे भर चलत रहियो तो बेड़ा पार हो जाए। लड़का ने कही बताओ पिताजी। पिताजी बोले पहली बात, छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम से घरे आइयो, पहली बात। दूसरी, मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लियो। और चौथी बात, घरवारी को जब भी डांटियो बांध के डांटियो। अरे वो मर गओ, अब वो पुणे पुणे ने बता पाओ कि कैसो का करने। लड़का ने 13 करी। वो पहली बात खबर आई कि बाप ने कही थी कि छायरे में जाइयो, छायरे में आइयो। अरे उन्हें खेत तक टेंट लगवा लो, घर से खेत तक टेंट लगवा। उसने 3 बजे जावे और 3:30 बजे लौट आवे। अब बताओ 8 घंटा में किसानियां हो रही। धीरे धीरे फसल बर्बाद हो गई। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो, उन्हें इस कदर मिठाई खाई रे कि शुगर हो गई। अच्छा एक बात तो और सोचो, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे, नहीं कर दे। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। बताओ, अब तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना, पोता फेर दाव रे। आ गई किस्त कब गिरत रे 10 को। देखो जजमान का तुम लेत होगा भी पैसा है? जियो लाडली बहना, का कमाल कर रही 12.5 है। आदमी शुगर के डर से मिठाई खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देता है, पर भगवान के डर से बेईमानी का खाना बंद नहीं करता है। तीसरी चीज, बाप कहेगा तो के घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर राखियो। इन्हें का करो रे, गांव में मारी 2 भैंस हैं, सो इन्हें खाल पटा के दीवार में ठुकवा दे। पूरा घर बसाया, बताओ 3 भैंस है, मोहल्ला बसाए। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि जब भी पत्नी को डांटियो बांध के डांटियो, जो सवेरे उठे रस्सी से हाथ बांधे, घरवारी के 2 गोले बांधे, वो लाख सुनावे रे। अब कहां नो सुने बेचारी, बमाए के भाग गई।
एक दिन जोगा पत्नी खुलवावे, कहने लगो चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल, रोज को गोले बांध ले तो डांटत हो। बगल में खड़ो तो ससुर बोले क्या होगा, काहे नहीं जा रही बेटा? अरे बोले पापा जी पागल हो गए। ससुर दामाद से बोलो हो का गाओ। दामाद बोलो कि पिताजी का बताएं। आदमी कहते हैं कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहा भीख। हमने बाप की 4 बातें मानी सो जागत भाई। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सका, सियानो आदमी गलत सलाह दे ही नहीं सके। का कही थी तुम्हारे बाप ने? बोले हमारे पिताजी ने कही थी पहली बात कि छायरे में काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारे बाप ने जाने कही थी बेटा, जाया कही थी कि दिन ने ऊँग पाए घाम ने निकले और हारे चले जज्जो छायरे में, और दिन भर करियो मेहनत, जब दिन डूब जाए बिल्कुल जब लौट के घरे आइयो। जाया कही थी कि छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। और वो बोलो और मैंने टेंट लगवा लो। बोले दूसरी बात, पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, पिताजी ने जा कही थी कि बेईमानी को ने खाइयो। कैसे आदमी तभी तक खाता है जब तक भगवान के यहां उसका खाता है, और जोंद ना होते ऐसे खाता बंद सो डॉक्टर कह देते शुगर हो गई, मनो तो खा तो बंद होगा मिठाई को कहा हम खुदा ही होगा। ये चेला चपाटी मिठाई ले आज जो हमारे सामने हो खात बैठ के, हम ऐसे नहीं खाते के कहूं हम खा रहे तो फिर हमारे पूरे रिश्तेदार मिठाई खाए, हम तुम्हारा ही जाए। ईमानदारी का मीठा मीठा खाओ, कभी किसी का अधिकार मत खाना, कोशिश करना कि किसी का हक ना खा जाओ। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने भैंस की खाल मड़वा दे। अरे बोले जाने कही थी, उन्हें जा कही थी बाप ने तुम्हारे कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार जो शरीर आए, एक अच्छे आदमी से उठबो बैठबो राखियो, अच्छे आदमी से दोस्ती करियो। आजकल की दोस्ती तो दद्दा नौरों की, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पे एक तो ले नहीं पा रहे, ये तुरी दोस्ती में लगे लोग हर गया जाया रे दोस्ती। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम पे ला धर देते, काल मरते सो भाई मर जा, तुम दारू खोरों से हमारी विधि कया है हमें क्या बताओ। कछु कछु जे भैया हरे आज के जे नए लड़का कहते हैं गुरुजी हम तो नहीं पियाते, पर एक बारात में उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी सो हमने एक गिलास पी लाई। ये तो अमानत तो मम्मी को, ये तो अमानत रही कि तुमने मम्मी ने मार जा दारू पी लाई। हम चढ़ा रहे तुम्हें 7 प्यारी की, जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी तिबल कसम। चलो कल विपिन बिहारी के नाम अपनी अपनी जायदाद लिखो, हम देखें तुम कितो मानत बहुत दद्दा को। अकेले दारू पीवे मताई की बात मान लाई, ये दारू खुट्टा तो आर इनको कुछ ठिकाना नहीं। हाँ एक बात सुनी, दारू खोर कितने खतरनाक हो, 4-5 पी रहे थे गरीब ही गरीब से, कछु नहीं तो उनके ज्यादा रेत भी नहीं कछु। अच्छा दारू खोरों करे बुढ़ापो नहीं आता, हाँ उनको बुढ़ापे के कष्ट भोगने नहीं पड़ा, जब जवानी में ही मार जाओ। हाँ दारू में एक ही फायदा है कि बुढ़ापे को कोनो कष्ट नहीं मिल तुम्हें, जवानी में ही मार जाओ। जब सुबह 4 ही पिजत पिजत बोले तुम्हारे समझ जो काय में भी पाप लगाते कैसी बात है। एक बोलो कि यार कछु कहूं शंखो हो तो एक कहने लगो हम आए थे है बुकरा हम उठा ले आ रहे हमारी घर बारी से भरने कज्जो, उनने कसम खा ली। दारू खोरों की ने कसम को कछु मतलब है, चाची की मुड़ पे हाथ धर ले तो रात में, हाँ सवेरे जाएंगे तो कुत्ता ही के कुत्ता मेरे उठा ले आए वो बुकरा। अब जो कछु गत करी सो तुम्हारे जान गए, सवेरे बोगा और घरे सुबह बुकरा बंदो तो खूंटा ही पे सो को दिमाग खराब हुआ कि यार रात में तो हम ले गए थे, जो कहां से आ गए। घर बारी से बोलो काय जो बुकरा कहां से आओ। बा बोली बात तो ठीक है, जा बताओ रात में जो तुम वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है। जा हालत है रे दारू खोरों को पता नहीं कि कुत्ता आया कि बुकरा। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए रे भैया। फिर भी आदमी पी रहा है, फिर भी पी रहा हो। अरे राम राम, जहर में
और शराब में सिर्फ तो अंतर है, अगर जहर पी हो तो तुम अकेले मरो, और तुम शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मर जाओ, पूरे घर के मर जाए दारू में। जहर में आदमी मरा थे और दारू में परिवार नाश हो जाते। फिर भी तुम्हारे ने सुधर हो जाते पिया थो जो हैं, जब तुम बाप की कसम खा गए, हम तो बेपन बिहारी हैं। अच्छा रे आदमी दारू पी भर ले ऐसी तो ज्ञान की बातें करा थे यार पी के, कि जो लगा थे कि यार हम की तो बताई होगा, हम कछु जानते ही नहीं कि आगे। एक अच्छे मित्र को जीवन में रखो, ये चमड़ा की दीवार है। और बोली चौथी बात, पिताजी कह गए थे कि घर वाली को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले पूछ ले मोड़ी से गोले बांध लेते और भारी सुनाते। बोले वे जाने कह गए थे, वे जाया कह गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घर वाली से लड़कियों ने, जब तक वह ममता के बंधन में बंधने जाए। ईमानदारी बताओ, जब जब भी लड़ाई होते तुम्हारों की तो जी क्या कहते हैं, हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसी आ रहा तुम आए, हम फांसी लगा के मर जाते। मोली मोड़ो को मोने देखो तो हम कुआ में कूद जाते। कहते कि नहीं कहते? ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट सह लेती है, सिर्फ औलाद का मुंह देखती है, और दुनिया की सारी तकलीफें, कटु से कटु शब्द भी वो परिवार के इसलिए सह लेती है क्योंकि वो नारी तो है पर बच्चों की मां भी है, और मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कष्ट सह लेती है। इसलिए इनको सबसे आगे रखा है। सीताराम, सीता कहां है? आगे, फिर राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, है ना। अपन भगवान की स्तुति भी कर सुखा कहते, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो, पहले मां फिर आरती भी गा सुखा कहते, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, मात पिता तुम, पहले मां। और अगर शास्त्रों में देखने हुए तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़ो, राम जी को पहले मां का ही है, बाद में बाप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने न जाने। आज फट रही है यार दोस्त आवाज, वोल्टेज कितना है? 220, यही सब बड़ा वार कम बढ़ जाए तनक नहीं बढ़, तो हमारी वोल्टेज बढ़ाए और क्या करें, मशीन को नहीं बढ़ रहा हो तो कहूं ना कहूं तो एडजस्ट करने पर। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान शिव का विवाह हुआ, राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। विदाई का समय आया, राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े और भगवान शंकर से बोले कि भोलेनाथ कछु दहेज ले ली। बगल में खड़ो तो ना दिया सो हंसन लगो। शंकर जी बोले तुम काहे हंस रहा है? ना दिया बोलो हम ये पे हंस रहा है कि जैसे तुम्हारे सुसर दहेज दे ही दे हैं, तुम धर हो कहां? शंकर जी बोले काहे? बोले अपने जगह कहां है? मान के चलो हिमांचल ने टीवी दे ही दी, सुखा बरिया की डगार पे लटके हो, दिवाला ही नहीं है और तो लाइट भी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत। भगवान शिव ने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। हिमांचल बोले तो एक काम करो, कछु हाथी घोड़ा लाई जा। ना दिया बोलो एक न दिया दियो, हमें तो टपरिया नहीं बनाई, खुद बरिया तरह बैठे रहे तो तंजार से हमें बांधे रहे। शिव जी बोले मुझे हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। राजा हिमांचल ने कहा तो हमारी बेटी को काहे से ले जाओगे? भगवान शंकर ने कहा हम अपनों साधन लाए हैं। ना दिया बोलो और कहा हमारे ऊपर बैठ गयो, पहले सिंगल चलते अब डबल चलो। पर एक बात ध्यान से सुना, जिस दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पर बिठाया, मेरी इन बहनों को एक शब्द जुड़ गया इनके साथ, बैल माने धर्म। वो जो धर्म पे बैठ के घरे आई, वही दिन से वह धर्म पत्नी कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर माता पार्वती को बैल पे बैठा के ले आए धर्म पे, इसलिए उस दिन से इनको धर्म पत्नी का दर्जा मिल गया। और आजकल आ रहे कार में, आते ही साथ पूरा घर बेकार कर देते, कहां से कार में आई। अब तुमने भी यही सोच रहे कि दहेज में राजदूत, बहु भली जमदूत मिल जाए, नहीं है।
माता पार्वती के विवाह से धर्म पत्नी की डिग्री मिली और माता सती के विवाह से हमारे यहां एक परंपरा बन गई। कौन सी परंपरा? ईमानदारी बताओ, आपके यहां भी ऐसा होता होगा? आज भी जब नई बहू घर में आती है तो डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाती है? कोनो रिश्तेदार के उतरत है, कोनो प्रेमी जो अपनो व्यवहारी हुए। अब बताओ, खर्च हमने करो रही, लक्ष्मी हम आई, वो उतर गई दूसरे के घर जो कया है। पता है तुम्हारे यहाँ सुखाए हुए कजी वहां गुरु जी हो तराव है नहीं, यही में भी लगो है। वो तो आदमी कहीं वो हो तराव है, बतवा ठेके ऐसी पूजा चल रही है। घर भर के जुड़े एक कमरा में, वो जो घर को सियानो भाव उन्हें 4 फूल धल टाठी में, और दाई दीवाल में कही जय माता की, जय माता की कृपा करियो। अब वो बिल्कुल पता नहीं कि मलगा में कौन माता बैठी। अब हम पूछ गो सकते तो पूजा ठाट में कौन किया करता है? कई बाबा कराते ऐसा ही बाबा चावर मारत रहे हो तो दीवाल में, ऐसा ही तुम होने लगे हो। आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। हमारे यहां जो भी परंपरा है, जो भी परंपरा है वो शास्त्र में है। अपन को पता भर या नहीं है, गुरु को कारण है हम बता रहे हैं। तुम्हारों की गलती नहीं है, गलती है हम जैसों की। हमरों ने कथा को मचा लो है नौटंकी, दे संगीत हर 2 मिनट में, फिर भजन हर 2 मिनट। अब बताओ हम 2 घंटा को तो मन चाहिए बैठे, अरे यही मैं कहूं हम 1.5 घंटा के लिए थप्पड़ी बजवात रहे में का मतलब निकलो कथा को। भाई अब भाई हम इनसे कहेंगे कि राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, तो तुम्हारे नचन लगियो, हम थप्पड़ी ठोकन लग, हो गई कथा। तुम अगर नचबे की कहो तो मीरा को है रंजाब, ठीक। आजकल आदमी नचत बाद में है, तेल बगल वाले को फोन दे देते तन्ना रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छा आजकल कथा कम और संगीत ज्यादा चल गया। कैसे कचुआंगे पीछे पता ही नहीं है। तो अपने तनक बहुत 1-2 कथा कई आदा और दे राधे हम राधे राधे हम भी जपत हैं, माला में जपो बैठ के घरे। भाई शुरू में होगा वो भजन, आखिरी में कर लीजिए, एक आध बेर बीच में बोल ले। आजकल तुम कथा सुनियो 1 घंटा 3 घंटा ही कथा में मिलाइयो कि कथा कितनी भाई, तो 20 मिनट कथा नहीं हुई, सिर्फ संगीत सिर्फ संगीत। हमसे कई आदमी कहते गुरु जी गात नहीं है, हमने कहा बनत नहीं है, ऐसे नहीं गाए। हम कथा सुनावे आए हैं तो कथा सुने हैं। राम को राम, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसका शास्त्र में उत्तर ना हो। ये बैठी थी बहन जी, अरे बता दे तुम्हारे एक जनी को बिछड़ी काय पेरा, पहली बेर कोने प्यारी थी जे बिछड़ी, बता दे एक जने, बता दे हमें। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पे बैठाओ और चले जा रहे हैं। जब बहुत देर हो गई, पार्वती मन में सोच रही कि अब घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीज ही नहीं अब कहां से आ जाए। सुनेगा तनगत पहुंची कैलाश पे, शिव जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के निगराई सोते तना रेस्ट कर रहे होंगे, फिर घरे चले। ये 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोली घर आइया बैठी, इतनी प्रॉपर्टी तो है ही जो चौतरा और जो मर गया। पार्वती बोली तुमने घर नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहां है प्लाट? बोले बड़ोह में है, पठारी में है। मध्य प्रदेश को ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हुए। और मध्य प्रदेश तो बहुत हल्की चीज है, पूरे भारत में ऐसा गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हुए। मरघटा बताओ, अच्छा कौन गांव में मरघटा नहीं है? ये शंकर जी के प्लाट डरे। पार्वती बोली घर का नहीं बनवा रहे जब हर गांव में प्लाट है। शंकर जी बोले देवी हमारा स्वभाव है तना दूसरो, सुभूतों ने कब्जा ठोक दो, केस चल रहा है। तना देख लीजिए वकील साहब कहां अटको है, बेचार बन जाए घर नहीं। शिव जी बोले देवी केस चल रहा है। जैसा ही हमारे गढ़वाला से मां साहब उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है राजा, जय जय राजा। राम को राम। इतने में पार्वती जी ने क्या देखा, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर के सिर पर गंगा को देख लिया। गंगा बैठी है कि नहीं बैठी? कबहू कबहू जिस सियानी सियानी दुकरियां आ जाते हैं हमारे लगा, गुरु जी
हम तो बहुत दुखी हैं। अपन को माता राम खा होगा। पता है क्या कहते, महाराज हमारे लड़का ने बहू को मूड पे बैठा लो, मूड पे, वो तो लुगाई को मूड पे बैठा रहे। कहते नहीं कहते। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन क्या करेंगे? बताओ, अच्छा बैठी है कि नहीं? क्या हिसाब से बताइए। जुदत्ता बगल में बैठे, हम उनों की तो चल जाए। क्या वकील साहब, हम सांची कह रहे कि झूठी? सही कर जू। देखो, अब तुम पृथ्वी पति हो, कछु दिक्कत नहीं, कहूं भी बने रहो, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। भगवान शंकर के सिर पे जब गंगा को देखा, सिर पे बैठ गई, राम नाम की गंगा बह गई। जैसे ही वो जल आकाश को चलने लगा, उसमें से आवाज आई, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, अब पत्नी तो शंकर की तू ही बनेगी, क्योंकि मेरा शरीर रहा नहीं। पर मैं तुझे श्राप देती हूं। विद्वान ध्यान से सुनियो। अब गंगा ने पार्वती को श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम नारी तो शिव की बनोगी, पर कभी शिव के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कार्तिक जी को जन्म पार्वती के गर्भ से नहीं भाव, गंगा में से भाव है। वो गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, उपटन से भाव है। भाव है कि नहीं भाव? एक बात पे और ध्यान दियो विद्वान, घरे जाके जरूर देखियो रामायण में, राम को राम बालकांड में दोहा नंबर 100 पे देख लो। अब हो तब खोले रामायण, बालकांड दोहा नंबर 100। उते लिखो है कि शंकर और पार्वती की जब शादी भाई, तो गणेश जी की पूजा भाई। काल को है 100 में नंबर दोहा पे, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, और सुने अचरज जन करे को सुर अनादि जी जान। अब बताओ, शंकर जी के ब्याह में गणपति कैसे पूज गए? तो तुलसीदास जी कह रहे, सुने अचरज जन करे को, अचरज कारियों ने को करे चाहे नहीं दद्दा, हमें तो हो जाए, तुमने भली मान जा, हम तो नहीं मान जा बात। या तो ऐसी हालत हो गई, एक बच्चा ने अपने मम्मी पापा को, ऐसी नहीं दिया थोड़ी बच्चा, जिंदगी में 2 काम न करियो, कबू गरीबी नहीं आ सके वो परिवार में। हाँ, 2 काम न करियो कबू जिंदगी में, कबू ऐसे ने बैठियो। वो कितना खास तुम्हारे घरे बैठो हो, कितना खास, अब भाई बुराई हो जाए, कहूं तुम्हारे घरे कोई ऐसा बैठ जाए तो भगा दे, कितना खास कान भगा दो। कैसे जितनी देर वो तुम्हारे घरे ऐसा बैठे, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घरे छोड़ रहा है, वो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि संगे ले जा रहा है। ऐसो ने बैठन दी को कहूं घरे, और दूसरो कहूं घर को बहरा, बाहर को आदमी ने देख पाए, माता जी हरो, कहूं गरीबी नहीं आ सके वो परिवार में। हाँ, वो को समय खराब नहीं आए, बहरा फेर के लुका दे, छुपा दे, कहूं बाहर को आदमी ने देख पाए। झाड़ू की उत्पत्ति समुद्र मंथन से है, और एक समय लिख ले, गुरुवार को दिन हुए, बुध और पुख हुए नक्षत्र, घर को पुरानो बहरा तोड़ के एक लाल कपड़ा में बांध के, वो तन्नक के उला की जगलिए, तन्नक पीरी सरसवा, तन्नक खड़ो नमक, वो इतो सुतामो कछु, वो पुटरिया को बांध दियो, वो खेत के ईशान दिशा में जाके गड़ा दियो। 4:30 से लेके 6 बजे तक, 1 साल तक वो खेत में ओरी नहीं गिर सके। हम अब 6 लेंगे कहा, अगर गिर जाए तो पुराने बहरा को ऐसा ही पुटरिया बना के यही समय में गमला में गड़ा के छत पे धर ले। अगर साल भर तुम्हारे घरे कछु ऊपरी टोटका टोना जादू चल जाए तो हमें पठारी बुला लियो, जो कहो हम वो हार भी आ जाए तुम्हारे, तो इससे बड़ी बात कहा हो सके। पुरानो झाड़ू बहुत कमाल को है, माताओं को खबर हो जाए, पहले बहरा से नजर उतरती मैंने दम कहा, बहरा मैंने कहा, बहरा घुमा देते तो नजर उतर जाती। छोटी छोटी चीजें बड़े कमाल की हैं, अपन को पता है ना अपने शास्त्रों में। बात कहां चल रही थी कि शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई। या तो ऐसी बात भाई, एक बच्चा ने 8-10 साल के लड़का ने अपने मम्मी पापा की शादी को एल्बम में निकालो, और पूरा पलट के और रोबे बैठ गओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है,
कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब बताओ, मम्मी पापा की शादी में बच्चों की फोटो लग सका? तो शंकर जी और पार्वती की शादी में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई? गणपति की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान और सुन अचरज जन करे को सुर अनादि जिय जान। देखो समझ ले तन्ना, गणपति लिखो है, गणेश नहीं लिखो। और गणपति कोनो व्यक्ति को नाम नहीं है। जैसे सरपंच को नाम है, जो उस पद पे बैठ गया वो सरपंच कहां लगा? हम लोग बड़ों के सरपंच ने पेंद की थे, अब सरपंच के हैं मन, उनको नाव थोड़ी आए, पद पे बैठ गए सरपंच हो गए। जनपद को नाव है, विधायक को नाव है, मंत्री को नाव है, कलेक्टर को नाव है, जो पद आए। ध्यान से समझ चलिए बात। ऐसे ही गणपति एक पद है, इस पे सबसे पहले भगवान कृष्ण बैठे थे। गणपति को पद को कहा, पहले को समझो। जो ज्योतिषी बैठे हो, पंचांग को थोड़ा बहुत ज्ञान राखत हो, गण होते 3 प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब भगवान ने ये 3 गण बनाए, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण, अब इनको एक शाइन है तो कंट्रोलर। तो अब कौन को बनाओ जाए, कौन को बनाओ जाए? तो मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण, इन तीनों को जो अपने अनुरूप चला सके उस पद को बनाया गया और उसका नाम हुआ गणपति। वो भगवान कृष्ण ऊपर बैठे। अपनी भाषा में समझ ले, अपने तो 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। 3 ही हैं। तीनों को कंट्रोल में कौन रखता है? राष्ट्रपति। ये पहले गणपति था, वो तो अब संशोधन होकर राष्ट्रपति पद होगा। जो तीनों को अपने कंट्रोल में कर सके वो राष्ट्रपति, और जो तीनों गणों को अपने कंट्रोल में रख सके वो गणपति। तो गणपति के पद पे उस समय कृष्ण बैठे थे, और भगवान शंकर के विवाह में कृष्ण की पूजा भई है। इसलिए सुर अनादि जिय जान, अनादि गणेश की, अनादि शब्द लिखो है। वो गणेश में और गणपति में अंतर है। हमारे आचार्य बैठे हैं, जब पूजा करवाते ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो। अब ये तो मंत्र जो बोलते रहे, हम ज्यादा आत भी नहीं, ईमानदारी जाया है। हाँ, ये त्याग होते हम बोल देते। वेद में भी कहते ओम नमो गणेभ्यो गणपति विच्छवो गृतेभ्यो गृतपति विच्छवो नमो नमो गृतेभ्यो गृतपति विच्छवो। आगे तो अब होगा सीताराम में तैयार। तो हमें तो गंगा ने श्राप दिया, पार्वती तू शंकर की पत्नी तो बनेगी, पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। तो गणेश जी को जन्म हो मैल से, और कार्तिकेय जी को जन्म हो गंगा में। मेन बात जा है कि गंगा पत्नी कैसे बनी। कथा तुम्हारे जानत हो, राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल मुनि को अपराध कर दो, उन्हें श्राप दे दी कि सब भस्म हो जाओ। आकाशवाणी भाई के इनको उद्धार कैसे हुई है? बोले गंगा जी जब उन्होंने आए हैं जो उद्धार नहीं हुई है। सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा भाई जिन्होंने गंगा को ले आवे तपस्या करी, उनमें एक राजा भाई भागीरथ जी गंगा ले आए। भागीरथ गंगा ले आए। जब गंगा आवे तैयार हो गई तो गंगा ने कही भागीरथ हम आ तो जे हैं, आवे में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी धार इतनी तेज है कि ब्रह्मलोक से अगर मृत्यु लोक में गिरे तो धरती पट जाए और हम समा जाए पाताल में। भागीरथ ने कही तो उपाय, बोले भगवान शंकर को भजन करो, कहूंगे हमें जटों में समान ले में तो हम आ जाए। भागीरथ ने शिव का भजन किया, और शिव का भजन करने के बाद गंगा जटाओं में आ गई। भगवान शंकर ने कही जाओ देवी उद्धार कर दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो तो सब नाटक हम ही रचो। तो बोले काय? बोले आपसे मिल गए। शिव जी बोले चलिए देवी उद्धार करे आओ। बोले ने जे चली जाओ देवी। गंगा बोली हम आपको छोड़ के कहूं ने जे। शिव जी बोले चली जाओ। गंगा बोली तो 3 वरदान दे दी तो हम भागीरथ के पुरख हतार दे। शिव ने कहा मांगो। गंगा ने कहा भोलेनाथ हम आपकी शरीर से पत्नी नहीं बन सकते, हमें मन की पत्नी को अधिकार दे दे, मानसिक पत्नी बना ले। भगवान शंकर ने कही तो बैठ जाओ हमारे मस्तक पे, आज से तो हमारी मानसिक पत्नी हो।
दूसरा वरदान भोलेनाथ, आपका जो प्रथम पुत्र हो वो हमारे गर्भ में आवे, इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में हुआ। और तीसरा वरदान भोलेनाथ, जैसे पार्वती और शिव का नाम दुनिया लेती है, ऐसे हमारे नाव के संग तुम्हारा नाव भी दुनिया लेवे। शिव जी बोले जाओ, आज से हमारा तुम्हारा नाम भी दुनिया वाले लेंगे। इसलिए अपन क्या कहते हैं, हर हर गंगे, कहते हैं ये वरदान है कि गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे। अब बड़ो हमें चला दे और पठारी में सुन ले, चलती कि ना चलती, गोबर घास में तेरे बा बंदूक गोबर खा के वो लगती नहीं, तुमने तो सब रोटी खा रहे हो फिर भी नहीं कर रही सांस। अब बंदूक से गाय गुजरे हो रे, बताओ बा गोबर खा के बोल रही, तुम्हारे लड़ुआ खा के नहीं बोल रहे सकरात के, करो कर रही कौन कर जाए कि गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया हरि बोल। तबला है देखो जब खाल मरी जा है रे, बोल रही कि नहीं, अपनी तो जिंदा हो के चलेगा तुम्हारे, और का सूरज गए हो तो कछु दिक्कत नहीं है, माओ में गए कहूं तरह सांस से चल रही हो तो सारो कर दे के हैं। अब हम ये को थप्पड़ी ने बजा रहा हो तना हला के देख ली को दद्दा घरी बेरा को का ठिकाना है कि गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा ब्रह्मलोक से आई, गंगा शंकर जटो समाई, गंगा ब्रह्मलोक अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया राम। गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सांवरिया बोलो गंगा मैया की जय हो। बालाजी सरकार ने सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शंकर बोले देवी ये परोपकार करती है, और पारे हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब विष्णु पुराण में श्लोक आया है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने एक काम करके दद्दा हरो सपारे याद जो रे, एक होने बैठी रज्जो के मोड़ी मोड़ा हाड़ लेके गए, गंगा जी को हाड़ नहीं चाहे, पूरी जिंदगी ते मारा तरा ऐसो लाए थे अलिया में। अब कुछ काम के नहीं रहते वे फूल, इतने जरूर काम में पड़ जाते हैं। कहूँ ट्रेन में भीड़ होए और कहूँ जाके दे के फूल लेके यहाँ जा रहे हैं तो सीट पे भर जगह मिल जाता है, और कुछ ने कहा दीन के हैं। इस दद्दा हरो एक होने बैठे रहो रे के मोड़ी मोड़ा ले जे हैं, एक आदमी तुम्हें और डूब जाओ। अच्छा कछु कछु क्या था कई भगवान, अब कई गंगा जी बुला नहीं रहे, अच्छा तुम्हारे घर आवेंगे चलो बाप सफर में। कितने बेईमान हो यार, सिर्फ एक हुआ नहीं जा रहे तुम्हारे के भाई 2-5 हजार खर्च हो जाए, तो कई गंगा जी हमें बुला नहीं रही, तुम्हारे घरे आवेंगे के चलो बच्चा सफर ले हम। कहा यार आदमी इतना होशियार होगा वो। भगवान शंकर ने कहा देवी ये गंगा है, ये परोपकार करती है, इसलिए मैंने इसको माथे पर बिठाया है। पार्वती ने कहा तो सुनो भोलेनाथ, आज मैं हिमालय पर एक नई गंगा प्रकट करूंगी, और तुम्हारी गंगा में और मेरी गंगा में बहुत अंतर होगा। शिव जी ने कहा क्या? पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है, पर मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। भोलेनाथ
अगर तुम्हारी गंगा में कोई गिर गया तो मर जाएगा, पर मेरी गंगा में अगर गिर गया तो वो तर जाएगा। गारंटी की बात है, मैं गारंटी लेती हूं। और पार्वती जी ने क्या पूछा? पार्वती जी ने जाने कही कि हमें ऐसी कथा सुना दे जिसमें ब्राह्मणों को उद्धार हो जाए, हमें ऐसी कथा सुना दे जिसमें अकेले क्षत्रियों को उद्धार हो जाए, हमें ऐसी कथा सुना दे जिसमें वैश्यों को उद्धार हो जाए, हमें ऐसी कथा सुना दे जिसमें कनिष्ठों को उद्धार हो जाए। कौन सी कथा सुनने पार्वती को? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक, सबकी कथा बताओ हमें तो। और एक शब्द जोड़ा है विद्वान, ध्यान देना चौपाई में, कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ा। क्यों? गंगा शब्द काहे जोड़ो? राम कथा में ऐसे जोड़ो। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नया चाहती है, उसको कुछ नया सुनना है। अब अगर राम कथा नई है, ध्यान से सुनियो, अजय को वेदों में प्रमाण ने हो ऐसी कथा का सुनने, और अगर वेदों में प्रमाण है तो आज के आदमी को नाव चाहिए। तुलसीदास जी ने गंगा से जोड़ दो यही से। बोले काहे? गंगा नई है कि पुरानी? पहले तो जा बताओ। अगर तुम कहो कि गंगा पुरानी है तो धार तो नहीं कर रही हो, और तुम कहो कि गंगा नई है तो आदि काल से है, पुरानी भी है। तो यही से राम कथा को जोड़ दो कि को प्रमाण तो पुराणों में है, पर जो भी विद्वान मंच पे बैठता है वो चौपाई के द्वारा वाणी रोज नई बहाता है। तो राम कथा नई भी है और राम कथा पुरानी भी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सुनाओ कथा। शिव जी बोले सुनने हैं। बोले हाओ। पार्वती बैठ गई। अब शंकर जी कथा कर रहे हैं, ध्यान से सुनियो। सबसे पहले शब्द का निकलो सावधान। आगे पढ़ दियो, सावधान सुनो, सुमुख सयानी, सावधान। पार्वती बोली कि कथा सुनाओ। तुम स्कूल कैसी परेड कराने लगे, सावधान विश्राम। 26 जनवरी तो कल है, तुम आज ही परेड कराने लगे। शिव जी बोले देवी सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान होकर कथा सुनो। अच्छा शंकर जी ने सावधान काहे करो? सावधान ऐसे करो। शंकर जी बोले कि देवी एक बार हम तुम्हें राम जी के दर्शन कर भी लुआ गए थे, और जब भी हते बड़े सुरूर आए थे कम, सो तुम्हें हो गई शंखा, सो तुम बाप की यज्ञ में कूद के मार गई। अब की कथा सुने हम इतने से, और अब की भी बिल्कुल टन्ना नहीं डरे भगवान। हाँ सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने बैठे के हम रो हैं, तुम्हें फिर के मोह न हो जाए, न तुम फिर बाप के यज्ञ में मार जाओ। सामने पहले कह रही सावधान, कथा जन्म से सुने हैं सावधान। कथा में सावधानी रहो चाहिए। गाड़ियों पे लिखो, देखो ये तुम ने सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसमें को सावधान होकर कथा सुनो। हाँ सबको सावधान करो शंकर जी ने, तुमने भी सावधान हो जा। एक जगह आदमी कभी सिर पे तौलिया डाल के न जाए, ध्यान से सुन लेना। एक जगह पुरुष कभी तौलिया डाल के न जाए शंकर जी के मंदिर में, ध्यान से सुनना चाहिए हमारी बात। कब रुद्री बना रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी को बेलपत्री चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो सिर पे तौलिया न डालियो। पगड़ी बांध के जो शिव की आराधना करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पेन कागज निकाल के नोट कर लो, सब विद्वान आचार्य गाचार्य सब हैं। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के महात्म के श्लोक नंबर 43 में ऐसो लिखो है। शिव महापुराण उठा के देख लेते, महात्म के अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखो है कि जो व्यक्ति शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। तो एक जगह तुमने ने डाल के जग तोल गया और 4 जगह तुमने खुले से न जाइयो। इन चीजों को ध्यान रखियो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जी जिनको अपन उन्हें जान नहीं पा रहे, कोशिश करना। तो सावधान, देवी सावधान होके कथा सुनना। सावधान होके क्यों? अच्छा कथा सुनत है आदमी 3 प्रकार से, इतने भी जैसे एक टाइप की होंगे 3 प्रकार। ध्यान करियो तुमोरे। गैया
जब भी पानी पीवे जे है नदिया और तालाब में, कैसे पियत पानी देखे, आगे के दो ही पांव पानी में धर है और फिर पानी पिए। गज्जा कबू बाहर पांव धर के पानी नहीं पियत नदिया तालाब में। बुकारिया कैसे पानी पियत, दो ही पांव आगे के मोड़ ले है, पानी में नहीं पड़े बुकारिया कबू, घाट पे पांव मोड़ ले है और बेती धार में पानी पिए। और भैंस क्या, सबसे पहले जो है बीच में, उसको अच्छो मचे है, सुने वो खुद के काम को रहे है, पानी ने दूसरी को। ऐसे ही 3 प्रकार से आदमी सुना थे कथा। तुम्हारे यहाँ गाऊ बड़े भले आदमी सब बीच में आ गए, सुन रहे हो, कछु बुकारियों वहां बैठे होंगे पंडाल के दूर माइपों में हो, सुना जी बुकारियां यहाँ है। अच्छा उनको तो मुझको मौका बन जाता, कथा की कथा मुंह में लूघरा भी बीच बीच में। अब तो तुम्हारे कौन लूघरा दे पे मुंह में, तनक तनक बीच बीच में। कछु गंजेड़ी डटे हुए दद्दार, हाँ गजेड़ों को भी भारी मजा आउ थे। हाँ पी भर पाए रे। अच्छा जब गांजो पिया ऐसे लगा जैसे पुराने जियाटर के गियर फंस गए हुए। देखो तुम भी चिलम ठोका थे जब, ऐसे लगा तो मार जाए रे जो अंगली संगस में। अच्छा रे जो गंजेड़ी शंकर जी को बदनाम करे वो, जब गांजो पी गया, जब शंकर जी को ना ले, कछु कछु कहते गांजो पिए से भजन में मन लगा। तो जी पीएल के ऋषि मुनि रहे 200 400 साल ठाणे रहे, 2 चिल में ठोक देते। गांजो पिए मेरे मन नहीं लगे, इनको होशिया नहीं रहते। सुबह तुम्हारे घर मंदिर पे भी डरे हैं, कीर्तन में तो गांजो पिया सो भाई झक्की बन गई, सोते लगे थे सीताराम जय सीताराम। अब उनको खबर नहीं है कि हम घर कभी आ गए, सो पलका पे डरी डरी करे सीताराम जय सीताराम। अब उनको होश ही नहीं है कि घर आ कभी गए। गांजो पी के शंकर जी बनने, तो शंकर जी ने जहर खाओ है रे, तुम सेल पास खा के बता दे। शंकर जी तो सांप पकड़े, तुम 1-2 गोहेरे ही पकड़ ले गांव के। रही बात शिव जी के गांजा पीने की, मैं चैलेंज करता हूं, एक विद्वान मुझे खड़ा होकर बता दे कि फलाने ग्रंथ में फलानी जगह लिखो है कि शंकर जी गांजो पिया थे। एक ग्रंथ में भगवान शंकर तो भांग भी नहीं पिया। आदमों ने बदनाम कर दो, अपन मजा ले रहा है, डीजे में गाना बज रहा हो कि भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को। शंकर जी ने भाई यार तुमने तमाशा मचा के धर दो धर्म को, है कई भांगड़ा डिस्को कछू ने जाने कहा रे, भगवान को मजाक उड़ा रहा है। एक और गाना बनो, मोरे घर भोला आ गए रे तन्नक चाय बनम दे रे, और अपन हंस रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपने भगवान की मजाक उड़ा रहा है ये पापी जोनगार है, और अपन जान रहा है बहुत अच्छी चीज है। भगवान शिव भांग नहीं पीते, अब पीते हैं तो प्रमाण लाओ। अब नहीं पीते इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। हमारे इतने आचार आए हैं, रुद्री जरूर घरे होंगे, एक किताब होता रुद्री, रुद्रष्टाध्याय, वो में लिखो है कि शंकर जी भांग नहीं पिया। शंकर जी भांग से सिर्फ स्नान करते हैं, क्योंकि शंकर जी ने जहर पियो है तो पूरे शरीर में जलन होते, और भांग बहुत ठंडी रहते है, तो उनके शरीर पे भांग को लेप लगाओ जाए जीवन को ठंडक मिले। मंत्र पढ़ लो, ओम विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणाभाम उतो अने सन्नस्जा आभुरश निखंगदी। और नीचे क्या लिखा है, श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। विजया स्नान लिखो है, वो पीना नहीं लिखा। इन गंजेड़ों ने बदनाम करके धर दो शंकर जी को। पीला वहां जो डरे हैं, यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आ गया। तो सावधान, तुमने आओ गंजो घाई जे बैठे, कछु बुकरियों घाई दूर हो सुन रहा है, और कछु भैंसों घाई बीच में आ गए, न भी खुद सुन रहा है न दूसरे को सुनन दे रहा है, फिर बीच में बतिया रहा है उसे। ये को तुम्हें कथा ने सुनन देवे, अब बीच बीच में बतिया है, सो समझ जज्जो के भैंस बगल में आ गई, बस तुम मचा रही है। कथा में ऐसे बैठो चाहिए कि जैसे कथा के लिए तुम ही आए हो, आज सुन में कोई हो ही नहीं, एकाग्र, न जाने कौन सा शब्द हम ना सुन पाए। यही से कहते हैं कथा बैठ के सुनो चज्जे, ठाणी होकर कथा ने सुनो चज्जे कब, और आखिरी नो बैठो चज्जे कथा में, का पता कौन सी बात ऐसी ने कर जाए कि अपना बेड़ा पार हो जाए। सो कथा सुनेगा बैठ के, और कहूं कहूं भाषण हो रहे हुए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कितना अच्छी कुर्सी डरी हुए, ठाणे होकर सुनियो, कुर्सी पर बैठी हो, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए। आओ तुम्हारी खबर गा में घाले हैं, हाँ
ऐसे सभा में जाएंगे सुठाड़ी होकर सुनेंगे, मौका आए तो अपन भाग ले। और 3 बातें तो हमें खबर राखी जी, पंगत करेंगे पहली, कहूं को नहीं हो तो हो, बाद में जाएंगे कुछ नहीं बचे, मई में अलग पानी रगड़ दे, सब्जी में पानी तपा कर धर दे, पूरी झाल की बीन के भर दे, सलाद बढ़ाई जाती, चटनी बढ़ाई जाती, से पंगत करो पहली। वाहन में बैठेंगे बीच में, हाँ तुम मर नहीं सका, चाहे आगे से ठुक जाए गाड़ी चाहे पीछे से, बीच वाव मारता ही नहीं कब। हम तो जब लंबो सफर करा थे तो बीच में बैठा थे ना, कह देते हमें नींद आउट है, हमको नहीं बैठा था आगे की सीट पे, बहुत कम बीच की सीट पे, मर जाता हम तो बचा ही जाए। पंगत करो पहली, वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो, सबसे पीछे ठाणे हो जा, जो लगे मार का नहीं जा यार, मौका आए तो भग दूंगा अपन सबसे आगे, अगर तुम आगे रहे तो पहले लट्टे तुम्हारी खपर गया पगल नहीं गल। सावधान सावधान होके कथा सुनो, बैठ के कथा सुनो, कथा में बैठ गए मन नहीं लगे तो नहीं लगन दी, हाँ मन से कह दी तू जहां जाने सो चलो जा, तुम भर बैठे रहो कथा में, बैठे को भी कमाल होते, कछु कछु जगह ऐसी है कि बैठ जैसो काम हो जाए। उदाहरण जैसे कोनो वकील की कचहरी पहुंच जाए, क्या वकील साहब का क्या हो, हम आपके क्लाइंट या बैठो क्लाइंट नहीं क्या, अब वो चाहे मन से बैठो चाहे बिना मन से, मन से तो को बैठे का को। एक बात और हमारी खबर रख लो, 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम दुनिया के सबसे सुखी आदमी का है। 2 जनों को तुमने ढूंढो और 1 जनों तुम्हें ढूंढे, समझ लियो तुम दुनिया के सबसे सुखी। 2 जने कौन, वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो, वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम भयंकर सुखी हो। हाँ पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे और वकील और डॉक्टर को तुमने ढूंढो, बात तो बैठने की हो रही। अगर कोई बस में बैठ जाए तो कंडक्टर कहे हमारी सवारी बैठी है, कहे कि नहीं कहे। थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहे हमारा मुजरिम बैठो, कचहरी पे बैठ जाओ, वकील कहे हमारा क्लाइंट बैठो, स्कूल में बैठ जा, मास्टर कहे हमारा विद्यार्थी बैठो, पंडित जी के बैठ जा, अपनो चेला बैठो नहीं कहे। तो जब हम वकील के ते बैठे से क्लाइंट बन गए, महाराज के ते बैठे से जजमान बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, डॉक्टर के ते बैठे से मरीज बन गए, तो तुम कथा में बैठ जा, कबू न कबू तो बालाजी के हैं कि हमारा भक्त यहाँ बैठो, और जो दिन बालाजी ने कह दी कि हमारा भक्त बैठो, उधर नहीं बेड़ा पार होगा। खाली बैठे रहो, बैठे में भी काम बन जाता। बासोदा तरफ से बस आ रही थी, पठारी में रुक गई, जा भीड़ जा, पांव धर भी जगह नहीं, एक आदमी सीट पे खड़ो, बासोदा से सीट के पीछे ड्राइवर की एक पांव पे, पठारी में जहां भी बस रोकत हुए, ड्राइवर ने सोची यार चाय पी ले, सो ड्राइवर उतर के चाय पीवे चलो गो, जो वो पीछे एक पांव पे खड़ो तो ने सोची 20 मिनट तो लगाइए, जो हम तना बैठ लें, वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गो, स्टीयरिंग पकड़ ली ने, वो जजानत तो के क्लिच का आए कैसी चलत, वो तो बैठो तो तना बैठ लें, जो एक सवारी आई बोले का ड्राइवर साहब बस कहाँ जा रही, जबकि वो ड्राइवर नो अकेली सीट पे बैठ गो, सो ड्राइवर होगा नहीं होगा। ऐसे ही भगवान की कथा आए, अपन से बिल्कुल भजन पूजन जप तप नियम कछु नहीं आवे, भगवान पूछे कहां बैठे रहे, जो कथा में बैठे रहे, तो भगवान कहे आ जाओ आ जाओ, तुम तो अच्छी जगह बैठे रहे। एक चीज और ध्यान रखियो, अबे कहां बैठे हो तुम्हारे, ठाकुर कहते राम जी के दरबार में बैठे हो, अब तो ध्यान रखियो कि अगर तुम बालाजी की कृपा से ठाकुर कहते बैठ गए हो, तो अब शाम को ठेका पे न बैठियो प्यारे, तो ध्यान रखियो, ठाकुर के यहां बैठ के ठेका पे मत बैठना। कलारी ने जाइयो रे, कथाई में आत रहियो, कलारी जाने से बदनामी होगी, और कथा में आओगे तो संसार भी अच्छा मानेगा और परमात्मा के दरवाजे भी खुले मिलेंगे। सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती बोली अब कथा सुनाओ। अब अभी शंकर जी ने कथा नहीं सुनाई, चौपाई पड़ी जो रामायण पढ़ा था, मां साहब बैठे जी तो भारी रामायण पढ़ी है, तो बहुत चली इनके गांव में। अब कथा नहीं भाई, अब क्या कह रहे हैं शंकर जी के धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम धन्यवाद देवी बैठ गए, कथा भाई नन्या धन्य धन्य, और 2 बार धन्यवाद कौन खो, शंकर जी बोले पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप को, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो, जिन्हें हमारे घरे आके राम कथा पूछी, काम कथा नहीं पूछी। बताओ आज तक एक आध बहु आई ऐसी बड़ोई पठारी में, जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, काय मम्मी अपने तो रामायण होते भी तो जा पूछा था जी बार अपन यहाँ के दीदी को लेके चढ़ा था,
घर अपनो यहाँ के किराए को आए, डेस्क लगी डेस्क। चाहे तुलसाने को दिया बाती चूक जाए, पर टीवी को दिया बाती नहीं चूको। मड़वा की प्रतिज्ञा भूल गई, उन्होंने टीवी की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। यही से कहते बेन जी हरो अच्छो भजन करू करे। अब विशेष कर देखो, जब बाल गोपाल होने हुए माताओं के, तो 9 महीना के अंतराल में तो खूब भजन करो, ध्रुव पहलाद होंगे। अब तुमने देखा चित्रहार, सो होगा ना चज्जा। अब जब प्रतिज्ञा देखो तो घरे सज्ज नहीं सिंह होंगे, नहीं होंगे। रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, भजन करो हो तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। पर तुमों ने तो टीवी देख रहे हैं, और मोबाइलों में तो ऐसी लोग भर लगी है यार। घर में 6 आदमी 6 ही खगे, को से मतलब नहीं, कुत्ता रोटी ले आओ आओ, मैं तो मोबाइल में लगे फेसबुक। अरे राम का हो रे, बहुत खतरनाक स्थिति बनी रे मोबाइल की। को से मतलब ही नहीं देगा। आदमों में आदमी बैठो ही नहीं चाह रहे, 3 बैठे सुबह ही खगे। बस जाऊं करके चल रही है प्यारे। अगर जाऊं करके ने चल के तो तुलसी पे जाऊं करके चल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। फिर फेसबुक भगवान को फेस बतावे के लायक हो गया। जाऊं करके घुमाओ अगर करके ये में का धरो। ऐसे तो ताश के पत्ता भी पे सकते, पीसने हैं तो तुलसी की माला पीसो, फिर आनंद आवे जीवन को। तो शंकर जी कह रहे पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप को, जिन्हें ऐसी मोड़ी को जन्म दाओ कि उन्हें हमारे घरे राम कथा पूछी। और दूसरा धन्यवाद तुम्हें कि तुमने कम से कम उनसे पूछी। तो शंकर जी बोले कथा सुनाए। पार्वती बोली रुक जाओ। बोले काय? आगे चौपाई पढ़ियो। पार्वती जी का बोली के धन्य धन्य में धन्य पुरारी, असुनहु राम गुण भव भय हारी। शंकर जी ने के बार धन्यवाद दो चौपाई में? 2 बार। और पार्वती ने धन्य धन्य में धन्य पुरारी। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद दो। पार्वती बोली सुनो, पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चज्जे। तुमने 2 बार धन्यवाद दो, हमने 3 बार दे दो। 3 बार धन्यवाद किसको दिया? पार्वती ने कहा भोलेनाथ पहला धन्यवाद तो तुम्हारे उस परमात्मा को जिसने इतने कष्ट सहे और मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद आपको, मुझे ऐसा पति मिला है जो भगवान की कथा गाता है। और तीसरा धन्यवाद पार्वती बोली खुद खो कि हमारी मती तो कहो तुमसे पूछ लेना, तुमने बताते। इसे जावी सीखो कि धन्यवाद कौन खुदा उचज्जे। अब आजकल की धन्यवाद ऐसी हो गई, बस में जा रहे थे, बीड़ी तो धरे थे माँ चसती ने, कई भाई साहब माँ चस लाए हो, बोले आओ, उनने दाई माँ चस बीड़ी जलाई के लगे धन्यवाद। अब इनको काय की धन्यवाद तुम्हारे में लूग रहा धरे की, बताओ काय की धन्यवाद दे रहा है? वो माँ चसने दे तो घंटा काल सदे रहे थे, एक ही धन्यवाद दे रहा है कि तुमने मुंह में लूग रहा धर दो। धन्यवाद उसको दो जिसने तुम्हें जीने का रास्ता दिखाया हो, जिसने तुम्हें अच्छी गली चलवे की शिक्षा दी हो, वो धन्यवाद का पात्र है। शराब पिलाने वाला नहीं है, बीड़ी पिलाने वाला नहीं, सिगरेट गुटखा देने वाला धन्यवाद का पात्र नहीं है। धन्यवाद तो अपने माता पिता को दो जो स्वयं भूखी रही और तुम्हें भोजन कराया। धन्यवाद तो उस पिता को दो जो स्वयं फटे जूते फटे कपड़े पहने रहा पर तुम्हारे स्कूल की फीस भरता रहा। धन्यवाद तो तुम अपने शिक्षकों को दो जिन्होंने तुम्हें पढ़ने का तरीका सिखाया। धन्यवाद तो उस मित्र को दो जो तुम्हें अवगुणों से दूर ले गया। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, कहां से प्रारंभ करी? के राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। और जन्म के कारण बताए। मानस प्रेमी ध्यान देना, पहला द्वारपाल हरि के प्रिय दो। कार्य भज्जा में जब से नाम आए की दायरा से तो मैंने बैठे रहे, हमने राम जन्म की कही से तो मैंने उठन लगे। अच्छी न लग रही हो भगवान को जन्म तो हम तो ने करे नहीं देना, बैठे रहो तना कर दद्दा हरो।
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। और एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सब संहारे। अब ध्यान दियो, पार्वती को मन नहीं लगो ये कथा में। शंकर जी समझ गए कि मन नहीं लग रहा तो कथा बदल दे, तो ये दो दो चौपाई में दो अवतार गाए। कारण, तीसरो कारण बताओ। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। अब देखो मां साहब, अब लग गो पार्वती को मनेच में। गिरजा चकित भई सुन बानी। दो में नहीं बोली, बीच में आप बोल पड़ी। शंकर जी समझ गए कि लग गो मैं। गिरजा चकित भई सुन बानी। पार्वती जी बोली हमारे गुरु जी ने श्राप दाओ। बोले हाँ दाओ है। पार्वती बोली हो ही नहीं सकत। शंकर जी बोले तो हमका झूठ ही बोल रहा है। तो पार्वती ने अपने गुरु को पक्ष राखो। क्या कह रहे? कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। फिर तुम्हारे भगवान ने कछु गलती करी हो जब श्राप दई है। शंकर जी बोले काय? पार्वती बोली नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। शंकर जी तनक नहीं हंसे। साहित्य प्रेमी देखो, हंसना, मुस्कुराना और बेहसना। बेहस माने खिलखिला के हंसना। शंकर जी कथा भूल के हंसने लगे। पार्वती बोली इतने काय हंस रहा है? बोले तुमने कैसी बात कर दी? बोले का? बोले तुम कह रहे हैं कि नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। पार्वती बोली हमारे गुरु जी ज्ञानी नहीं है। शंकर जी बोले तो सुन ले देवी के बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूड न को। ए देवी, ये दुनिया में ने तो कोनो ज्ञानी आए और ने कोनो मूर्ख आए। बोले फिर? बोले जे ही जस रघुपति का नहीं तस। भगवान चाहे तो 1 मिनट में ज्ञानी बना दें, और भगवान चाहे अबे विपिन बिहारी बहुत बड़ो ज्ञानी बनो बैठे थे। अकुम बालाजी चाहे तो 1 सेकंड में यही मेला में विपिन बिहारी से झिल्ली बनवा दे। अब भाई झिल्ली भी ना फिर कभी कहीं ना सरा कहीं के आऊं की तो सब रोज हो ज्ञान धर वाले। बताओ अच्छा, 1 मिनट में झिल्ली बनवा दे तो भगवान। चाहे तो राजा ही रंग करे और रंग को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समंदर के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिटिया के गोले में से हाथी खिंचवा दे। कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो सब करने में समर्थ है। राजा अबे नहीं। कथा के बीच में कोई रुपया नहीं। कथा के पहले और बाद में जितने ले आए हो सब चढ़ा दी था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम कहते 1 रुपया बचा के नहीं ले दे जो काकार हो घर है। मनु बीच में नहीं चाहने को उसे जवानी ही, बीच में तो कथा ही चला दे। हाँ, का होते यार भैया बहुत जने आउट है। अब सब जने आते हैं सो कथा कावे हो जे नहीं। हमारी दुकान तो अच्छी चले, तुम्हारों की भी अच्छे। हम सोचत हमें भली घाटा लग जाए पर तुम्हारों को अच्छा काम बनवाने में। हम बस बार बीच में कोई गुमान नहीं देते, मंच पे कोई चलो आए। हम आप शुरू से एक नियम है तनक सो कि आरती के पहले और आरती के बाद सबको छुट्टी का आई। बाकी तो कोशिश भी न करेगी बीच में कोई आवेगी। हम तुम सही करे रखे आदि फिर तुम्हारे नहीं आनेंगे। हाँ, इस बीच में बिल्कुल कोशिश न करियो को हो रहे सुना कि 10 बार जो 500 आए तो 5000 बारी भी नहीं जो बीच में। हाँ, 50,000 भी चढ़ाने हो तो भी नहीं लिया जो बीच में बार। सीताराम जी महाराज की। भगवान शंकर ने कहा देवी बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न को, जय जस रघुपति करहि तस। पार्वती बोली तो बताओ हमारे गुरु जी से क्या गलती हो गई थी? शंकर जी बोले अब आ गई रोल पे तुम, अब हम सुना रहे। देवी एक बार तुम्हारे गुरु जी हिमालय गए, हिमगिरी गुहा देखे अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, सुमृत हरि श्राप गति बांधी। नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रोक नहीं सका। श्राप कौन दी थी? राजा दक्ष ने। राजा दक्ष ने 10 लड़का बनाए, बी गए पाड़वे, लौट रहे थे सो मिल गए नारद जी को। नारद जी बोले कहां गए थे? बोले वेद पढ़वे। नारद जी बोले तुम्हारे सब जानने लगे? बोले हाउ। नारद जी बोले तो हमारी 2 बातें बताओ। 10 लड़का बोले पूछो। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो रोज भर रहा है आदमी और है खाली की खाली।
अरे दसाई ने पन्ना पलट लाए पर जगह नहीं मिली। बोले बताओ नारद जी। नारद जी बोले यहाँ सीने बताए पहले बाबा होने पर अरे भी दसाई बाबा हुआ है। बताओ मैं दो जगह कौन आए जो रोज भर रहा हूं आदमी पर खाली की खाली। नारद जी बोले एक आदमी को मन आज नो नहीं भरो, वो दूसरो गांव को मर घटा आज नो नहीं भरो कि भर का बड़ो को मर घटा। जब से बड़ो बनो है जब से ले जा रहे हो पर आज नो नहीं भर पाए उतनी जगह। शमशान घाट और आदमी का मन कभी नहीं भरता, खाली का खाली। दक्ष को पता लगो, दक्ष ने 10 लड़का और बनाए। 10 ही पढ़ के लौट रहे थे नारद जी फिर में लगाए। कहां गए थे तुम्हारे? बोले पढ़ गए। बोले सब जानने लगे। बोले हाउ? तो बोले हमारी 3 चीजें बताओ। 2 ही तरफ बेव्यवहारी नदिया, विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी और ऐसी गुफा बताओ जिसमें आदमी जात भर है लौटत नहीं है। अब 10 ने फिर पन्ना पलटे जो कहूं लिखो ही नहीं तो बताओ नारद जी। नारद जी बोले बाबा बनने पर 10 लड़का और बाबा बना था नारद जी ने। नारद जी बोले सुन ले, 2 ही तरफ बेव्यवहारी नदिया को नाव है संसार की नदिया। जब 2 ही तरफ बह रही, अच्छे कर्म कर ले सो भगवान की तरफ भेजा और को कर्म कर ले सो नरखों भेजा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ धार जा रही तुम वहीं खो जाओ, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन तरफ जाने। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी बोले पुराण, इनकी भाषा विचित्र है, समझ में आ गई तो बेड़ा पार और न कागजा धरे ही है। ऐसी गुफा जिसमें जाने के बाद आज तक कोई नहीं लौटा। बोले वो है मोक्ष की गुफा, जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो इस संसार में कभी नहीं लौटा। परमानंद जी बहुत अच्छे परमहंस संत भाई हैं। उनके भजनों में उनने एक में गाओ है कि कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना जो भजते हरि को सदा। वो भगवान के परम पद को चले जाते हैं, मोक्ष को। राजा दक्ष को पता लगो रे कि हमारा 20 लड़का बाबा हुआ है। नारद जी को श्राप दे दे, नारद आज के बाद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रोका ही नहीं पियो, हमारा श्राप है। कौन ने नारद जी से कही अच्छी रही श्राप में लगाई और कर ले भालो। नारद जी बोले अब और अच्छो रहो, पहले एक गांव में दोनों दिन देने परत सुकाम आदमों से जोड़ती, अब मैं लगाई श्राप। 2 घड़ी से ज्यादा कोनो गांव में रोकने पे सब ज्यादा गांव कबार होंगे, सो हम ज्यादा बाबा बने। पर आज नारद जी को लग रहा हो कि भजन कर लें पर श्राप है। पर एक शब्द देखियो तुलसीदास जी ने लिखो है सुमृत हरि श्राप गति बांधी। भगवान के भजन में बात आगत है कि पाप ताप सब हट जाते। उदाहरण जैसे कोनो आदमी ने मर्डर कर दो, ठीक, कोनो ने मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, पुलिस आई थाने ले गई, 4 शीट तैयार भाई कोर्ट में पेश करो। कोर्ट अब बिल्कुल मोबाइल में धरो पूरा मर्डर को, अब का सबूत की जरूरत है? कोर्ट ने लिखा था फांसी दो, फांसी लग जाए। जैसे कोर्ट कह दे कि फांसी दो तो हो जाए, नहीं हो जाए। कहूं ने आगे के कोर्ट से बड़ा कौन कोर्ट? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम, हाई कोर्ट में केस लग गया। मेरी पढ़ी लिखी नहीं है भाव जाए बन गई, मुझे ज्यादा पता नहीं है का बड़ो हो, हाई कोर्ट बड़ो हो, ये सुप्रीम कोर्ट। मैंने तो ये कई कोर्ट पे रहो तो भी आओ में सुबाबा हो गए स्वामी तो तुम डर लगन लगो कोर्ट से। 25 साल हो गई जब एक बार मैंने कोर्ट पे रहो, आज नो फिर रहा है जागा तो भाई बाबा ही हो गए रे। तो हम ज्यादा कोर्ट के चक्कर में फंसो नहीं चाहे। भगवान भी आओ कई कोर्ट नो ठीक है, इन औरों के कोर्ट ने पहुंचाए दत्त अदालत को पहुंचाई ने। अदालत को अर्थ जाना था का हो? 4 शब्द हैं अदालत में, आ दा ला उता। बताएं कि नहीं? अदालत को मतलब है 4 शब्द, आ दा ला और ता। आ से आओ, आओ, फिर दा माने दाम ले आओ, आओ दाम ले आओ, फिर है ला, आ दा ला है के तो लड़के आओ न को लड़ा दे, और फिर आखिरी को ता बोले तम तमाने सी तेरे घरे जाओ जाए आया अदालत। तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि से फांसी, पर उसे फांसी नहीं होगी। हाई कोर्ट में केस लगा, कछु दिनों केस चलो, उते के जज ने भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट का फैसला 100% सही है, इसे फांसी दो। अब अभी फांसी नहीं हो जाए, सुप्रीम कोर्ट चलो जाए। सुप्रीम कोर्ट में चला, उते भी जज की टीम ने लिख दो कि नीचे के दोनों कोर्ट सही है, इसे फांसी दो। अब तो फांसी होती। एक व्यक्ति है राष्ट्रपति, कैसा मोबाइल में रिकॉर्डिंग धरी हुई, कैसा सबूत हुए, पर अगर राष्ट्रपति कह दें कि इसे माफ किया तो फिर कौन कानून की किताब काम न करे।
ऐसा ही है। तो जा बताओ भैया, जब देखो राष्ट्रपति पक्ष में आ जाए तो के फैसला बदले जाए, और जे के पक्ष में जगतपति राम खड़ो हो जाए वो कौन सो फैसला शेष रह जाए। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी की समाधि लगी, कामदेव को पहुंचा दो इंद्र ने। अच्छे एक और ध्यान दीजिए, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ये बिल्कुल नहीं चाहत रहे कि नीचे बारी बढ़ जाए। हाँ, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं जी कबू नहीं चाहत कि नीचे बारो बढ़ जाए जी, जिंदाबाद जिंदाबाद बारी जी कबू नहीं चाहत कि जी बढ़ जाए। तुम बढ़ जाओ तो झंडा लाए को, फिर बताओ। हमारी नजर मेरे 6 पगला है, तो क्या ही लग जाए, खराब से लग जाए। 6 पगला पूरी दुनिया में सबसे पहलो पगला ये को चुनाव में प्रचार करे। बाजा जी तो भोपाल में बैठे इतने मारा गए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा मिलो तुम्हें बताओ, डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने पैकेट तुमने कार्यालय से लूट के खा पा रहे हैं, बताओ इसके अलावा कहा मिलो तुम्हारा। दूसरो पगला कहा था जो मृद राय में पलीता बताए, मृदंग बारो मृदंग ठोकरा नगर गया वाव नगर गया, वो पगला उसे गत बताता है नहा से वहां से का उपटा घले मुंह छुल जाए, तेल दारा तुम्हें मुंह झोंकर जाए। तीसरो पगला कहा था जो बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जोनो कोर्ट में गवाही नहीं हो जाए, जोनो देखो थे कई दाग समोसा ले आए, सिगरेट पी ले, रस ना पी हो, और जो उन्हें गवाही दी उन्हें उठाई मोटरसाइकिल घरे भागे जाओ, वे बिना किराए के कचहरी पे बैठे अब घरे कैसे जाए, मरे क्या बात है बीच में। चौथो पगला कहा था जो जयमाला के बाद ब्याह में रुक जाए, ये टेंट वाली बात मत में खोल के मान धर दी, कुर्सी टराली में वो बैठो बिना उके गई का कहते। जयमाला ने तो जो मोड़ी कुर्सी पे बैठी रहे, जो रसना लेमका कोको कोला और फिर पानी नहीं देते रे को, चढ़ाए में 5-6 बब्बा बेचारे बैठ जाते कमरा ओढ़ के। अभी तो बेटे बैठे बेचारे, सो एक जनो आओ घर धनी कई कहा चाय, एक जने के लगे दाऊ चढ़ाई गई, सो महाराज को भी दम से भर गई कि चलो आ रही है, बब्बा ने भी सोच रहे जालो मिले है चाय, सो महाराज ने पूरे को परा धारदार सामान जमगाओ, फिर वो करो अरे यार चाय को क्या कर रहा है, कहने लगे बस खोला ही तो नहीं, आदो चढ़ाओ चढ़ाओ। फिर एक जने ने बोले अरे यार तुम्हारे चाय कहीं भज्जा छा नहीं रहा है, जो संकल्प तक हुआ कहीं चाय, कहने लगे दूध फट गाओ, ने उते चाय चढ़ी थी ने खोली आए नहीं छनी आए, इतनी तो अखेने के फट गई। अब तो को भीतर देख भी जा रहा हो कि कहां चढ़ी थी, वे पूरे घर के सो रहा है भीतर। पांचवों पगला कहा है हम कि तुम और सुना रहा है, वो छठ में कहा है तुम कि तुम सुन रहे हो गए 6 के नहीं हो गए। बताओ हम तुम्हें कहा सुना रहे, तुम्हारे कहा सुन रहे, अपन कथा को बैठे हम भी पगला ही ने कहा है कि राम कथा गावे यार जी बात कर रहा है, और तुम्हारे भी पगला ही कहा है कि हम जी बात कर रहे हैं, तुम्हारे है सुन रहा है। वृंदावन लाल की काम आया, नारद जी को खूब कोशिश की जगाने की पर नहीं जागे। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि नारद के भीतर राम था और बाहर काम था, इसलिए काम का प्रभाव नहीं पड़ा। और अपन और जब पूजा करके बैठा थे सो सिंहासन में बाहर राम और भीतर बैठो काम, अपने भीतर काम बैठो, और नारद के बाहर काम हतो। सब कोशिशें कर ली काम ने, आखिरी में काम ने एक माला पेराई नारद जी को, ध्यान से सुनो, पेरा के चलो जा तो उन्हें नारद जी को जगाओ के लगो नारद नारद नारद। नारद जी बोले क्या है? बोले तुम जीत गए, हम हार गए। सो नारद जी उठ के खड़े हो गए। काम ने सोची हमें तो करा नहीं, तो हमें तो भजन बंद कराने, तो वो तो कौन कछुआ पे हमें लगा कि को जीत गया को हार गया। काम तो चला गया। नारद जी ने सोची अब मीडिया बुला के समझा था सबको कि हमने काम को जीत ला। कबों कबों री प्रशंसा देखो, एक ईमानदारी बात बताएं, अगर भजन करने हुए तो 3 चीजों से बचियो, कोशिश करियो कि ये 3 चीजें जितनी दूर रहे। सबसे पहली प्रशंसा, ज्यादा प्रशंसा होने लगे समझ लियो गड़बड़ है। दूसरी प्रणाम, ज्यादा पांव पराई होने लगे समझ लियो भगवान दूर कर रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो वो साधु से रूठ गओ करतार, भगवान रूठ गओ आओ अब वो माया में बिदुरा हो, बिद जा बेटा फंस जा माया। प्रशंसा कबों कबों घातक हो जाती,
एक स्टेशन पे एक नौ लड़का 25-30 साल को 2 सूटकेस तर के ऊपर धरे, 2-2 बैग टांगे, वो जीना उतर रहा हो स्टेशन पे। जब इनके बिल्कुल गाड़ी धीरे 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 चला ही रही थी, सो 2 बब्बा बैठे थे गेट पे, उनने सोची कि मोड़ा को जाने यहाँ है, और एक रेलगाड़ी रह आ गई बेचारी। शेख बब्बा बोलो, अरे लड़का ठाकुर आओ, तन करने गोले कर ले। सोने भी तेज भाव, गाड़ी भी तेज भाई। बब्बा हरे बोले, तन्ना कोर बेटा, लड़का ठाकुर आओ, तन्ना। सुमाए गाड़ी बड़ी, माए लड़का की स्पीड बड़ी, वो दौड़ के आओ, सूटकेस फेंके, 2 पाइप पकड़ के चढ़ गए ट्रेन में। अब वो उदास बैठो। दादा बोले, बेटा हंसो, अब तो तुम्हारी गाड़ी मिल गई। वो कहने लगो, दादा हमें कौन जाने हाथों। बोले फिर, बोले हम तो सवारी छोड़ भी आए थे, सुबह सवारी उतर रह गई। बोले बेटा तुम कहाँ बैठ गए। बोले तुम, उन्होंने कहा लड़का ठाकुर, सब भूल गए, सब सवारी उतर बैठी, हम ट्रेन में बैठे। ज्यादा प्रशंसा कबहू हानिकारक हो जाती। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, ज्यादा माला पेराई जान लगे तो समझ लो अब खतरा है। नारद जी को माला से खतरा होगा। शंकर जी के गए, शंकर जी बोले, वह नारद जी बोले ऐसा ही नहीं करेगा, इसको काम आ गो, मन वो डरा गो। शंकर जी बोले काम, हाँ। नारद जी बोले, जा तेरे माला वो तो हमें डरा के चलोगा। शंकर जी बोले, सुनो हमें बताई सो बताई, जिमिया है कथा सुना बहु मोज, तो चला हूं प्रसंग दुरा बहु तब। अगर भगवान विष्णु पूछे तो उन्होंने बता जो। नारद जी ने सोची, यार जी हमसे जा रहा है, ये जज सोच रहा है कि हम बनेरे में अकेले। तुरंत भगवान विष्णु के पहुंचे। अच्छा, भगवान विष्णु तो बड़ी कोत की है, मायापति। पहले जब नारद जी जाते तो महीनों ठाणे रहते, भगवान बोलत रहते। अब भगवान बैठते शेष सैया पे और नारद जी बैठते नीचे। और आज भगवान ने ऐसी लीला करी यार, रामायण पढ़ो। कल को है हर से उठे मिल कृपाल केता, जैसे ही नारद जी गए भगवान उठ के ठाणे हो गए। नारद जी ने सोची, सही हीरा को पार की तो जो है यार, महीनों ने मिलत तो हमें, और आज हम पद का बड़ो बताओ जी उठ के ठाणे। अच्छा, नारद जी बैठने लगे नीचे, नारद जी नीचे बैठने लगे। तो भगवान ने क्या किया, बोले बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान बोले तई भगया बगल में बैठ जा। और नारद जी ने सोची, रे पोस्ट तो कर रही है, बढ़ गई, बताओ जी से मिले भी तर सकती हो कि बगल में बैठे। भगवान बोले, और नारद कहाँ रहे। अरे नारद जी बोले, प्रभु चले गए, काम आ गओ। भगवान बोले, काम। अरे नारद जी बोले, नहीं जमाला पेरे। भगवान बोले, यार जो अच्छो रहो, काम अकेलो हमें डरा तो। अब जैसे हमें कहूं महीना की छुट्टी पे जाने तो जैसे सीट को समान न पाते, अब तुम हो गए। अरे नारद जी बोले, स्वाद ही रात है, बोला नहीं हमें। भगवान बोले, और नारद जी बोले, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। चलिए, परम श्रद्धेय पूजपाद संत चरण महंत श्री 108 अनंत विभूषित श्री विष्णुदास जी महाराज बालाजी के लाड़ले लड़ेते व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। दंडवत है, प्रणाम है, नमन है। बैठ जाओ। सभी आचार्यों को भी दंडवत है, प्रणाम है, नमन है। नारद जी बोले, प्रभु अब हम जा रहे। भगवान बोले, आज जात रही हो। बोले काहे। बोले तुम आज जात रहे हो तो हम भी नाव बनो रहे, उनको उनके बैठ उठबो है। अरे नारद जी बोले, आधी रात बुला लियो। और जैसे ही नारद गए भगवान ने तुरंत शील निधि को, हाँ शील निधि, हाँ प्रभु। बोले जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काहे। बोले विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ, नारद को ऑपरेशन होने इसी वक्त। अच्छा, होत भी ऐसा ही है, अंदाज करियो ऐसा ही होता है बिल्कुल जैसे रामायण में। जैसे अपन को फुंसी भाई तनकसी सपने तई गांव में, पठारी में, बसारी में, बड़ोर में डॉक्टर से दवाई ले लिए। 1-2 दिन अपन वो फुंसी पे लगाई दवाई, अब वो में आराम नहीं लगो। सो डॉक्टर कहते यार तुम सागर ने दिखा ले। सो फिर अपन गए सागर, 2-4 दिन सागर में जांच भाई। डॉक्टर कहने लगो यार तुम एक काम करो, हमें तो दूसरी शंका है, नागपुर ने चले जा। अच्छा, के डॉक्टरों को तेरे थे संपर्क, सुबह कह देते फलाने के दिखा लियो। और हम तो कहते भाई यार 2 जनों से कम बुराई न करियो, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कहां पहुंचे बताओ। और कथा हम कर रहे हैं कि तुम पहले तो जा बताओ। जनगत के हाथ हो गए कि सीधे। भगवान ने नारद जी को पहले शंकर जी ने दवाई दी के कहूं जी फुंसी तई बैठ जाए अभिमान की, नहीं बैठी। सो सागर गए, क्षीर सागर, उते भी आराम नहीं लगो तो भगवान ने नाग पर रेफर कर दो। नाग लोग नारद जी ना ऐसे गए रे, मैदान तो माँ ऐसे महल बन गओ। नारद जी ने सोची यार जब गए थे, जब मैदान तो लौटे, सो महल देखे तो सो पहुंच गए। उते विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारी। शील निधि ने प्रणाम करो और बोले कितना हमारी मोड़ी को हाथ देख लो।
अब नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गया दूसरों, या फिर उसमें ऐसी समझ ले कि शील निधि काय के माया के, विश्वमोहिनी काय की माया की, तो हस्तरेखा काय की हुज्जे माया की हुज्जे। विश्वमोहिनी के हाथ में लिखो है जो यह परे अमर सोई हुई और समर भूमि जीते नहीं कोई। और नारद जी ने उल्टो पढ़ लाओ, वो में लिखो तो वही से की शादी हुज्जे जो हमारा हुज्जे, वो जो बात तखारो ने हुज्जे। और नारद जी ने पढ़ लाओ कि वो कब हार है ने को मार है ने कहा से चश्मा गलत। अब तो भी चश्मा ही नहीं मिले, पहले मेला इला में वे चश्मा मिलते तुम्हें खबर हो तो वो पुट्ठे के लाल झिल्ली चढ़ी मिलते नीले पीरे लाल। अबे के मोड़ी मोड़ा तुम 300-400 रुपया दे दिए मेला में, डिंडू में मोई बनाए मिले तुम्हें, और अपन उन्हें 5 रुपया मिलते। और डिंडू में जब मेला से लौटते 2 पुंगा की पैकेट, 1 बराई, 1-2 हीरो हीरोइनों की फोटो, 1 चश्मा, 1 टट्टड़ा। और जब मेला से डिंडू में बराई धर के आते हैं ऐसा लगता हो जैसे 56 गांव के लंबड़दार निकल जा रहे हुए हैं। 5 रुपया में खुशी हती, आज के मोड़ी मोड़ा 500 खर्च करे यहाँ का पता नहीं है। अब तो भी चश्मा ही नहीं मिले। चश्मा को मजाक महाराज जी, एक आदमी का चश्मा बनवा भी डॉक्टर से कह लो चश्मा, डॉक्टर ने 1 नंबर को चश्मा था, बोले कैसे, बोले पढ़ भी बारो, सुने चश्मा लगाओ, कह लगे पढ़ पा रहा है, कह लगे यहाँ सुने 1 नंबर और बढ़ाओ, बोले मैं दिखा रहा हूँ, बोले अबे भी नहीं पढ़ पा रहा है। आखिरी मुंह इतने मोटे गिलास उधार दो, कह लगे मैं, कह लगे अबे भी नहीं पढ़ पा रहा है। वो कह लो काय, कह लगे हम सब पढ़ तो ही नहीं बने, अब यहाँ सोचा चश्मा कहूं नहीं बनो। राम कहो राम। नारद जी ने सोची कि यार ये सको मोरो ब्याह हो जाए। फिर नारद जी ने सोची कि ऐसे हो जबो हो रहा स्वयंवर, और हम बाबा ने जा जाता ही न स्वरूप। नारद जी ने सोची यार जिंदगी भर तो हो गई नारायण नारायण करत करत, भगवान से कछु मांगो ही नहीं, अब तो हम जा रहे हैं उनसे कहे ब्याह करवाओ। नारद जी ने सोची वो न हो पे, कहो भी साल भर प्रकट ही न हो जो नो सुमोहनी को ब्याह तक हो जाए। सुमो लटकाए न जा रहे थे, सामने भगवान मिल गए। और नारद जी ने सोची जोग पूरे जुड़ रहे न, जे तो मिलत रहेंगे ढूंढे ढूंढे, भगवान के गए। भगवान बोले नारद अब कितना कछु कहो नारद जी के आए तो बाप ही भगवान, नारद जी के नहीं पा रहा है। अच्छा एक बात और देखियो, चाहे नारद हो चाहे अपने बाल बच्चे, मोनी मोड़ो हो कछु चाहे हो पापा से कदों नहीं के भी मम्मी के जात है, मम्मी पापा से पैसों की के दे। खास मोड़ी मोड़ा भी जाना कि पापा को की माने चाहे न माने मनो मम्मी की मान है। कैसे मम्मी ने कैसो ने अपने बाप दादा छोड़ दिया तो का दास को ने छोड़ो। मम्मी के कैसे एक माता जी आई मोरी लगा मैं भी तो नहीं ऐसे गुस्सा से कछु दिमाग से तो कहले गुरुजी हमारे घर बारो भारी दारू पिया थे छोड़वा दे। हमने कही तुम छोड़वा दे, कहले कि हमारी नहीं माने। हमने कही हमें बता रहे तुम्हारे कैसे ने बाप दादा छोड़ दिया, दारू ने छोड़, तुमने बाप दादा तो छोड़वा दिया घर वाले के, तुम दारू नहीं छोड़वा पा रहे, बताओ नहीं छोड़े हो तुम। उन्होंने कैसे बाप दादा तो एक मोड़ी मोड़ा मम्मी से बात जाना था कि पापा मम्मी की तो माने है। अच्छा कोई और महाराज देख लो। अच्छा कहो बाप क्या कहते, देखो बाप मुंह बंद हो जाए, बाप कह दे और मुंह खोलो रे हम तुम्हें जानिए। कहो बाप बाप, अब कहो माँ माँ का और मुंह बंद रही, मतलब बाप के सामने मुंह बंद हो जात और माँ के सामने मुंह खुल जाते। इसे माँ में मुंह खुल जात, बाप में मुंह बंद हो जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी जी के गए बोले माता हमें भी आओ करवाने, एक बुंदेली रचना है महाराज जी। लक्ष्मी जी गई प्रभु के, बोले प्रभु वो नारद कह रहा है, बोले का बोली रमा बना दे दूल्हा, एक दूल्हा बना दे मोड़ा खो, बोली रमा बना दे दूल्हा, एक को बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, एक को बजवा दे रम तूला, बोली रमा बना दे दूल्हा। तेरे जिन जिन को ब्याह नहीं हो रहा हो सुखाओ, बालाजी बजवा दे रम तूला। ये साल भभूत तो महंत जी दे हैं, कल विशेष दरबार लगने हैं जी को ब्याह नहीं हो रहा हो, वो महाराज जी भभूत दे हैं। अब देख लो महाराज जी कल भीड़ सामान्य पे हुआ, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा